जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक साइल आता है, वो मकरूज़ था और उसने आकर सवाल किया आपकी बारगाह में, तो आपने उसको बिठाया अपने घर में और बिठाने के बाद फरमाया कि देखो 3 दिन से मैंने अनाज का दाना नहीं खाया और तुम ऐसे करो कि जनाब उस्मान गनी के पास चले जाओ। जब वो शख्स जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे जाता है तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। जनाब सैयदना उस्मान गनी बच्चों को झिड़क रहे थे कि तुम दूध भी मीठा पीते हो और उसमें शहद भी डाल लेते हो, 2 मीठी चीज़ें लेते हो। और उस बंदे के ज़हन में ये ख्याल आया कि भाई ये मुझे क्या देंगे, इनके घर का तो पहले ये हालत है। लेकिन जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो आपका ये जो जुमले थे ये भी सखावत के जुमले हैं, इतने इज्जत इनकसारी के। आपने फरमाया कि भाई मैं किसी काम में लगा हुआ था और मेरे बाहर आने में ताख़ीर हुई है और तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ा है। अब आओ, जब आपको बिठा लिया, उस मकरूज़ को अपने कमरे के अंदर जाकर बिठाया चटाई पे, तो उसने सवाल किया। उसके सवाल से पहले सबसे पहली बात क्या थी, ये आज भी आस्थानों पे, दरगाहों पे, खानकाहों पे जो दस्तरखान लगता है, ये सखावत की सबसे बड़ी मिसाल है। आपने उसको, जो साइल आया था, उसको आते ही दूध पेश किया और उसमें शहद डाल कर दिया और उसके बाद खजूर का हलवा पेश कर दिया। अब वो सोचने लगा कि अपने घर में ये 2 चीज़ों से बच्चों को मना कर रहे थे और मुझे 3 मीठी चीज़ें दे रहे हैं। उसके बाद आपने अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी, उसने कहा जी मैं मकरूज़ हूँ। आपने ग़ुलाम को आवाज़ दी और उस शख्स को बताया कि ये ऊँट भी है, इसके ऊपर तुम्हारे घर के लिए माल भी है, अनाज भी है, कपड़े भी हैं, लिबास भी हैं। और उसको 300 अशरफियों की ज़रूरत थी। आपने फरमाया 600 अशरफियाँ इस पर मौजूद हैं और ये अपना ऊँटनी भी ले जा। वो कहता है ये वापस करने कौन आएगा? तो आपने फरमाया हम वापस करने के लिए नहीं देते, ये तुम्हें ही दे रहे हैं सब कुछ। तो ये